पहली बार कब रियलाइज हुआ कि मैं फेमस हो गया हूँ? कोई फैन रिएक्शन, कोई इंसिडेंट जो आप शेयर कर सकते हैं मजे का? जब आप फाइनेंशियली थोड़े से स्टेबल होते हैं ना, और आप कुछ भी काम कर रहे हैं, आप उसमें अगर थोड़े से फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं तब आपको एहसास होता है। एक तो ये है कि बड़ी शैलो बात है कि आप बोलेंगे मुझे जब पहली दफ़ा मैं जा रहा था मुझे पहचाना और मैं, आई वोंट से दैट, आई थॉट इट वाज वेरी इंटरनल। आई थिंक जब मुझे एहसास हुआ कि आई एम सेल्फ सफिशिएंट, आई एम वर्थ समथिंग, and that is sadly as shallow as it may sound, but that happens when you start earning from something that you're passionate about, be it making this table, in मेरे लिए एक्टिंग था। तो जब थोड़े से पैसे आने लगे तो मैंने सबसे पहले तो ये हिसाब लगाया कि मुझे, अच्छा मज़े की बात मैं आपको बताऊं, सबसे अल्लाह मियाँ का गेम देखें आप, कि मैं पतला था इसलिए मुझे काम नहीं मिलता था, और मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं वेट पुट ऑन करूँ, और वेट का बहुत ताल्लुक खुशी से भी होता है। हाँ, अगर आप स्ट्रेस्ड रहें, परेशान रहें तो यू स्टार्ट लूजिंग वेट। सो अल्लाह मियाँ ने बोला कि चलो तुम्हें वेट का मसला है ना, मैं तुम्हें एक ऐसा ड्रामा देता हूँ जिसमें वेट कम होने की वजह से तुम्हें वो ड्रामा मिलेगा। तो जो पहला लीडिंग कैरेक्टर था उसमें आई वाज प्लेइंग अ कैंसर पेशेंट, एंड दैट कैंसर पेशेंट हैड टू बी स्किनी। उनका वो था कि स्किनी होगा लड़का तो मिलेगा, अगर मेरा वेट ज्यादा होता तो मुझे वो कैरेक्टर नहीं मिलता। तो मैं चूंकि स्किनी था मुझे मिल गया। अब मुझे पहला चेक मिला, तो जनरली पहला चेक जब बॉयज को मिलता है तो वो खरीदते हैं, ब्रो आई वांट अ न्यू सेल फोन मैन, यू नो द PS5 एंड शिट, वो ये करते हैं। हमने क्या लिया? मिक्सर ग्राइंडर, सीरियस मैथ्स, शेक्स, दूध के कार्टन, समझ रहे हैं आप, इस तरह की चीजें। I invested in my own self because I knew at a very young age that I am my own product. मैं खुद ही प्रोडक्ट हूँ, तो अपने ऊपर ही लगाओ इन्वेस्टमेंट। तो मैंने मिक्सर ग्राइंडर लिया, और ये ऐसी चीजें कि ऐसा नहीं, आई कुड हैव टोल्ड माय सिस्टर्स एंड दे कुड हैव बॉट इट, लेकिन वो एक अजीब हिमाकत लगती कि सुनो पाल तो मुझे तुम रही हो, एक मिक्सर ग्राइंडर भी ले आओ, प्रोटीन शेक भी ले आना, प्रोटीन शेक भी ले आना, और केले के 1 डजन, पागल 5, ये आई कुडंट डू दिस। और मैं शेक भी स्ट्रॉबेरी पीऊंगा वरना नहीं, देख लो, ये आई कुडंट डू दिस, इट वाज टू एम्बिशियस ऑफ अ थॉट फॉर मी, आई कुड नॉट डू दिस। So what I did, I bought it myself. So I said, यार okay, I've gotten this money, छोटा सा मुझे एक चेक मिला, मुझे ये हुआ। फिर मेरे बहुत दोस्त हैं, उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। रमीज है, सनी कहते हैं उसको मजाक से, तो सनी मुझे क्या करता था, खर्चा देता था। Can you imagine? That's very nice. क्योंकि वो कहता था कि यार वो बेचारा मुझे पालता था, मतलब पालता एज इन कि अब घर के अंदर तो बहनें पाल लें, बाहर कौन पालेगा? तो बाहर सनी एक दोस्त था, वो पालता था। फिर मेरे बचपन के दोस्त हैं, मोहसिन हैं, फ़हीम है, ज़ुहैब है, दीज वर माय पिलर्स, बाहर आउटर वर्ल्ड के पिलर्स थे। तो फिर क्या होता था कि वो बेचारा मुझे ऐसे, क्योंकि मैं क्या होता, हम कहीं बैठे हुए तो मुझे खाना खाना है, तो मैं उसको थोड़ी सनी मुझे खिला दे, तो क्या करता था कि ये तू अपना बजट रख ले 300 रुपये, इसमें करता रहे, बार बार तू मुझसे बोलता है, मुझे भी बुरा लगता है, तुझे भी बुरा लगता हो, ये रख ले, गाड़ी भी उसकी, पैसा भी उसका, बाहर जा रहे हैं, खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो मैं सनी, आई वुड वांट टू गिव यू ह्यूज शाउट आउट टू यू, थैंक यू सो मच। आप बहुत ब्लेस्ड थे, आई हैव टू से। हाँ, क्योंकि नहीं करते लोग यार, पेशेंस के साथ करते, 3 महीने कर लेंगे, 4 महीने, हाँ, इतना लंबा टाइम, सालों साल, बट वो अब इतने खुश होते होंगे आपको देख के। और मजे की बात ये कि उनको कुछ नहीं चाहिए मुझसे, ब्यूटीफुल, इससे खूबसूरत बात, इससे खूबसूरत थॉट नहीं है मेरे पास कोई, दैट इट वाज ऑल बेगर्ज, व्हाट ब्यूटीफुल ह्यूमंस। गॉड इज ग्रेट बोलते हैं ना, ऐसे नहीं बोलते गॉड इज ग्रेट। आप देखें ना, अल्लाह की सिफत है ना सारी, अल्लाह मियाँ कहता है मेरी एक सिफत नहीं लो, बाकी सारी ले लो। पता है कौन सी सिफत है? सिफत ट्रेट कहते हैं, पर्सनालिटी ट्रेट, वो है अकड़। अकड़ मत लो, बाकी सब ले लो, केयर ले लो, मोहब्बत ले लो, प्यार ले लो, पेशेंस ले लो, सब ले लो। अकड़ मेरे हुक्म के बगैर एक पत्ता नहीं हिलेगा, ये दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ एरोगेंस। द ओनली पर्सनालिटी ट्रेट दैट यू शुड नॉट हैव इन यू इज अकड़। उसके अलावा जो मर्जी ले लो, प्यार ले लो। तो देखिए नहीं, अल्लाह मियाँ के ट्रेट्स है ना, केयर, मोहब्बत, प्यार, एहसास। मैं कहता हूँ एक इंसान के अंदर एहसास होना, बस दैट इज इट। मैं अगर मेरा कल को बच्चा होता है, कुछ होता है, तो मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं उसको एहसास दे दूं, वो खुद कर लेगा सब कुछ। मेरे बाप ने मुझे एहसास दिया, पैसे नहीं दिए, एहसास दे दिया, और उस एहसास से मैंने कर लिया। मेरे बहनों को भी एहसास दिया। खैर, दिस इज व्हाट इट इज, आई थिंक। ये बताएं कि अब फुरकान जिन्होंने इतनी स्ट्रगल की और इतना वो किया, आप क्या कर रहे हैं न्यू कमर्स के लिए? आप किस किस्म की गाइडेंस उनको देते हैं, या आप क्या रोल प्ले कर रहे हैं इंडस्ट्री में कि आने वालों को 6 साल ना लगे? यार मैं उनको सच बोलता हूँ, अच्छा, आई डोंट लाई टू देम, आई डोंट। एक लड़का था बेचारा, वो गाना गाता था, तो मैं इसके साथ एक दफ़ा बैठा और उसने गाना वाना गाया, फरकान भाई
तो मैंने उसको ये कहा कि यार देख, मैं कोशिश ये करता हूँ कि जितना मुझे पता है, मैं अव्वल तो उतना बोलता नहीं हूँ जितना मुझे पता है, बिकॉज लोगों को यकीन नहीं आता कि इसको इतना पता है सही है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उनकी डायरेक्शन सीधी कर दूँ। मेहनत तो मजदूर भी करता है, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में फ़र्क होता है, राइट। मैं उनके कोशिश ये करता हूँ, मैं उनके किबले दुरुस्त कर दूँ, कि मैं उनकी डायरेक्शन ठीक कर दूँ कि यार मेहनत अगर कर रहा है भाई अच्छी बात है, लेकिन सही डायरेक्शन में करो तो ज़्यादा बेहतर है। और मैं उनको सच बोल देता हूँ कि देखो ये ऐसा है और ये ऐसा है। और मैं मज़े की बात आपको अभी बताऊँ, इस काम का ना कोई रेसिपी नहीं है, इस काम का कोई मंतक नहीं है कि आप यूं कर लेंगे तो यूं हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप कुछ भी कर लेंगे और कुछ भी हो सकता है। सही बात। हाँ, और आजकल तो कोई वही नहीं है, टिकटॉक पे एक वीडियो आपकी वायरल हो जाए, आप स्टार। टिकटॉकर्स ने फेम का मतलब बदल के रख दिया है, मशहूरियत का मतलब बदल के रख दिया, टैलेंट का मतलब भी टैलेंट का मतलब बदल के रख दिया, हर चीज का मतलब। अगेन मेरा टिकटॉक पे टेक ये है, इफ यू वांट टू आस्क, खुद ही बोल टिकटॉक पे मेरा टेक ये है कि आई हैव नो प्रॉब्लम्स पीपल बीइंग ऑन टिकटॉक। वो मशहूर, देखें कामयाबी किसी की जागीर नहीं होती, हाँ, किसी के बाप की वो नहीं है कि जी कामयाबी मेरे से ले लें, आप आके खरीदें। अल्लाह ने इज्जत और रिस्क अपने हाथ में क्यों रखा हुआ है? इसलिए रखा हुआ है क्योंकि अगर आप मुझे दे देंगे तो मैं आपको कभी भी नहीं दूंगा जिंदगी में, ना आपको खाने को दूंगा ना आपको इज्जत दूंगा। तो टिकटॉकर का मुझे इशू ये है कि आप बनाएं, आप इज्जत कमाएं उस पर, आप उस पर पैसे कमाएं, जो भी कमा रहे हैं। डोंट कॉल योर सेल्फ एक्टर्स, दैट इज द होल एजेंडा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। Why can't they call them? Because they अपने आप को actors बोला। Because lips acting is vocal, राबिया। Okay, 100% नहीं है, लेकिन 100% नहीं है, 60% है, 50% है। आप बोल ही नहीं रहे हैं, expressions तो दे रहे हैं। नहीं, that's the whole thing। तो उनका जर्नी तो हो गया। हाँ, आप अपने आप को एक्टर ना बोलें, आप अपने आप को टिकटॉकर बोलें। आप अपने आप को बोलें कि ठीक है जी, हम टिकटॉक बना रहे हैं, हम एंटरटेन कर रहे हैं लोगों को, परफेक्टली फाइन, कोई मसला नहीं। अली हैदराबादी है एक टिकटॉकर, सही है। जैसे कि मैंने कहा कि कामयाबी किसी की जागीर नहीं होती, वो लड़का, उसके को पता नहीं 8 मिलियन फॉलोअर्स हैं और वो काम कर रहा है और वो मेहनत कर रहा है और वो अपने आप को एक्टर क्लेम नहीं करता, बिल्कुल सही, वो वॉक करता है और लोग देखते हैं, पीपल आर एंटरटेन्ड। अल्लाह उसको और कामयाबी दे, अल्लाह उसको 20 मिलियन फॉलोअर्स दे, कोई मसला नहीं। लेकिन पॉइंट ये है कि जब आपको अपने आप को एक्टर, जैसे वही वाली बात है ना, मैं गाड़ी का हवा भरता हूँ, मैं पंक्चर लगाता हूँ और मैं बोलूँ मैं मैकेनिक हूँ, और आपने मैकेनिक गिरी की है 10 साल, तो आप बोलेंगे यार ये स्टीलिंग माय ऑक्यूपेशन फ्रॉम मी, यू आर द होस्ट। इफ आई से कि oh you know what, I'm a host too, you go like what, no, I'm the host buddy, you just behave like a bloody guest, don't behave like a host. So similarly, behave like a TikToker, since we are behaving like actors. Did you get my point? तो that is the whole idea. 100% मैं एग्री नहीं करती हूँ, बट हाँ सही है, that's perfectly fine. कॉन्वर्सेशन फिर साइड पे चली जाएगी। हाँ। तो फैन मोमेंट कोई जो आप हमारे साथ शेयर कर सकें? यार फैन मोमेंट बड़े मजे का कोई हो, आप खुद भी हैरान परेशान हो? नहीं, एक इमोशनल फैन मोमेंट है। एक दफ़ा क्या हुआ, एक यहाँ पर फूड फेस्टिवल हुआ था कराची में, एंड दिस इज आई गेस 2 years ago, 1.5-2 साल पहले। तो एक लड़का, बहुत सारे लोग उस टाइम पे मेरे पास तो सुपर हिट हुआ था, तो पीपल वर कमिंग, दे वर गोइंग क्रेजी एंड दे वर कमिंग फॉर फोटोज एंड इट वाज ऑल हेवायर. So there was this young guy, he was 17-18 years old. So I looked at him and he was standing, he was looking at me and he was crying. And he was crying. और वो रो रहा था. तो मैंने उसकी देखा, I walked up to him. अभी मैं थोड़ा सा लंबा हूँ मैं, तो वो ना उसने गले लगाया, तो मैंने भी गले लगाया. And he was trembling, वो काँप रहा था. तो मैंने ये हिसाब लगाया, मैंने कहा फुरकान भाई ऐसा क्या कर दिया आपने कि ये वो, क्योंकि हम तो उसी चक्रों में लगे होते हैं ना, काम ये हम इसको बड़ा दुनियावी लेके चल रहे होते हैं, रूहानियत नहीं लेके चलते हम इसको, मोस्टली आई एम सेइंग, व्हिच इज रॉन्ग. लेकिन वो किसी की रूह पे असर करता है ये काम. जो साइकोथेरेपी या जो इस तरह की चीजें होती हैं, वो क्या होता है, वो रूहानियत को टच करती है ना, आपको बोल के, और क्या आपको रूह को निकाल के सर से थोड़ी धोते हैं वो लोग, क्या करते हैं. फिजियोथेरेपी नहीं, साइकोथेरेपी, सही है. इट्स ऑल अबाउट रूहानियत. सो आई कुड फील इट, आई वाज लाइक, आई लुक्ड एट हिम एंड देन मैंने कुछ बैंड पहना हुआ था, मैंने कुछ निकाल के उसको दिया, तो मैंने उसकी देखा, कह रहा मुझे यकीन नहीं हो रहा. मैंने कहा मुझे भी यकीन नहीं हो रहा, टू बी वेरी ऑनेस्ट. वेरी ओवरवेलमिंग होगा, ओवरवेलमिंग था ना वो. सो आई देयर वाज दिस मोमेंट, आई लुक्ड, आई वाज लाइक अच्छा थैंक यू. मतलब उस दिन आपको बहुत मुझे हिट किया, मुझे बहुत दफ़ा हिट किया है कि अच्छा मैं एक और मज़े की बात आपको बताऊं. अल्लाह मियाँ अगर आपको शोहरत दे ना, तो साथ में पैसा भी दे, सिर्फ शोहरत ना दे, या तो पैसा दे सिर्फ और शोहरत ना दे. बहुत क्लियर है आप. हाँ, being rich and not being known is perfectly fine, but being known and being poor is not fine. I'll tell you how. If you're the most famous
poor man, it's a little insulting. बट दोनों चीजें साथ साथ ही तो आती हैं। नहीं नहीं, ये तो नहीं गेम है, होता, नहीं आती ना। नहीं मशहूर जरूरी नहीं आप मशहूर हैं और अमीर हैं, अच्छा, और मेरे जरूरी साथ नहीं है कि आप अमीर हैं मैं मशहूर तो हैं। मशहूर भी नहीं हूँ, अमीर भी नहीं हूँ। नहीं नहीं, आप अल्लाह माफ करे।